Hi there. So in this session we are going to start with constructing a valuation model, and that will be based on discounted cash flow basis. Okay, so in short we are going to construct a DCF model in this session. So हमारा अप्रोच क्या रहेगा इन दिस DCF मॉडल? अभी इससे पहले हमने जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मॉडल बनाया था उसमें हमारा जो टोटल फोकस था दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द फ्लो कि किस तरह से मॉडल बनाया जाता है. यस, हमने हर शीट को जो भी कैलकुलेशंस हमने किए वो एकदम जीरो से स्क्रैच से हमने शुरू किया, नई शीट्स क्रिएट की एंड पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड फिर हमने कैलकुलेशंस किया एंड दिस इज वाई उस मॉडल को बनाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हुआ. सो अब इस वैल्यूएशन मॉडल में, इस DCF मॉडल में हमारा अप्रोच क्या रहेगा? वी विल बी फोकसिंग नॉट ऑन बिल्डिंग द स्ट्रक्चर. वो तो हमने सीख लिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है. अब उसको फॉर्मेटिंग तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं. सो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनाने की मेहनत मैंने ऑलरेडी पहले से कर ली है. सो जो भी स्ट्रक्चर रहना चाहिए, जो भी पैटर्न फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, वो सब ऑलरेडी डन है. ठीक है, उसमें हमें इस बार दिमाग नहीं लगाना है. इस बार हमारा दिमाग किस में लगेगा? पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ओनली ऑन वैल्यूइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक. हमें सिर्फ इस पे ध्यान लगाना है एंड हमारी जो केस स्टडी है दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. सो इस स्टॉक को हमें वैल्यू करना है कि ये जो स्टॉक है जो कि आज जिसकी प्राइस है 7,075 रुपीज, वेदर दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड एज far as compared to this price. Okay, so as usual हमारी जो फर्स्ट शीट है that is going to be comprising of inputs and assumptions. तो यहाँ पे कुछ assumptions मैंने पहले से ले रखे हैं. अभी ये जब जहाँ पर यूज होंगे तो हम इसको समझते चलेंगे कि ये assumptions क्यों लिए गए हैं एंड कैसे लिए गए हैं. ओके, एंड बिलो दैट वी हैव सम इनपुट्स कि कंपनी के सेल्स फिगर्स क्या रहे हैं पिछले 4 साल में एंड पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कंपनी के इंडस्ट्री में क्या सेल्स फिगर्स रहे हैं बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इन द अराउंड द वर्ल्ड एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल. ओके, सो जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी कोई वैल्यूएशन मॉडल बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप शुड बी एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा. Yes, so for that we are given this profit and loss statement and a balance sheet input, which is nothing but the copy and pasted data, copy and pasted figures from the annual report. ठीक है, so आपको जो फोल्डर दिया गया है वैल्यूएशन मॉडल के लिए उसमें आपको कुछ PDF फाइल्स मिलेंगी. उसमें आपको एक फाइल तो ये मिलेगी दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. सो दैट इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मारुति सुजुकी. ओके, सो सेम फिगर्स वहाँ से हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है. आप चाहे तो इसको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, मनी कंट्रोल, tickertape.in या याहू फाइनेंस, कहीं से भी आप इसको P&L को आप डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ से इनफैक्ट आप डायरेक्ट एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं. सो आपको एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर वहीं से मिल जाएगा. अब इसमें हमें एनालिसिस करना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले 4 सालों में. सो वी हैव दिस हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल फिगर्स हियर and these figures are given in INR millions. okay, so be careful. अगर आपने पहले अगर millions से अगर ज़्यादा काम नहीं किया है so थोड़ा सा careful रहना होगा. millions को आप कैसे रीड करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है आप उसको हटा दें तो ये सभी फिगर्स करोड़ में आप बोल सकेंगे. सो 8,60,685 मिलियंस मतलब 86,068.5 करोड़. ठीक है, तो इन ब्रॉड सेंस आई कैन से कि कंपनी का जो टर्नओवर रहा इन फाइनेंशियल ईयर 2019 दैट वाज 86,000 करोड़. नाउ दैट इज ह्यूज, है ना. कितने कुछ तो छोटी कंट्रीज का आई गेस GDP इतना होता है. सो दैट इज अ वेरी ह्यूज फिगर. एंड बेसिकली मारुति का काम क्या है? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता कहां से है? दैट इज बाय सेलिंग पैसेंजर कार्स. ओके, मारुति इज अ कंपनी डीलिंग मेनली इन पैसेंजर्स कार. अभी रिसेंटली उन्होंने कमर्शियल व्हीकल बनाना शुरू किया एंड रिसेंटली अभी उन्होंने लॉन्च किया. सो वो उनका अभी तक तो नेग्लिजिबल पार्ट है. सो दिस इज वाई मारुति को आप किसी और लिस्टेड कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते. अब मारुति सुजुकी और अनदर लिस्टेड कंपनी दैट इज टाटा मोटर्स, अब ये दोनों कंपेरेबल नहीं है बिकॉज मारुति डील्स ओनली इन पैसेंजर व्हीकल्स, वेयर एज टाटा मोटर्स का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है दैट कम्स फ्रॉम हेवी
heavy machine vehicles. Okay, so now let us have a look further. It has other income of around 2561 crores, मतलब 2500 करोड़ का तो इनका सिर्फ अदर इनकम है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस. ओके, सो अब इतना इनकम इनके पास कहां से आता है, चलिए चेक करते हैं. इनका जो बैलेंस शीट है इसमें वी आर रेफरिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, सो लेट मी टेल यू, स्टैंड अलोन इज मारुति की अकेले की बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड मतलब अगर मारुति ने कुछ और कंपनीज को अगर एक्वायर कर रखा है, कुछ सब्सिडियरीज, कुछ एसोसिएट्स अगर है इनकी, तो उन सबको मिला के जो बैलेंस शीट बनती है दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो हम इसको चेकआउट कर रहे हैं, पेज नंबर 220. Okay, so we have consolidated financial statements here, and यहाँ पे आप रेवेन्यू में चेक करेंगे नोट नंबर 24, दैट इज पेज 262. 264 करना पड़ेगा. अब यहाँ देखिए नोट्स में अदर इनकम की सोर्स कहाँ से आ रही है. इट इज मेनली कंप्राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स and others which comprise of debt mutual funds. So basically ये सब क्या है, this is nothing but income from investments. इन्होंने कुछ डिपॉजिट्स कर रखे हैं, कुछ इक्विटी में इन्होंने पैसा लगा रखा है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है, तो वहां से इनके पास ईयर ऑन ईयर करीब 2000 से 2500 करोड़ का तो सिर्फ अदर इनकम आता है. ग्रेट. इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग फिगर्स है हमारे पास. ओन यूज व्हीकल्स क्या है, ये होता है कैप्टिव कंजम्पशन, कि खुद ही एक गाड़ी बनाया एंड खुद ही उसे कंज्यूम कर लिया, सो दैट इज ओन यूज व्हीकल्स. उसके बाद वी हैव एबिटा फिगर्स, ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड दिस ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ एनालिसिस करते हैं. अभी यहाँ से फिगर से तो ब्रॉडली समझ में नहीं आया कि ये कंपनी जो है अच्छा कर रही है या खराब कर रही है, राइट. सो फॉर दैट वी नीड रेशियोज. So चलिए कुछ ratios compute करते हैं, let us see whether this company is doing good or not. So in this section that is tagged as KPIs. KPIs का full form होता है Key Performance Indicators.